जितना दान पुण्य करना है उतना दान पुण्य कर लें, जितना भजन करना है सुमिरन करना है वो सुमिरन करें, सत्संग करें, सुमिरन करें, सेवा करें, दान पुण्य करें, स्वाध्याय करें, ग्रंथों का अध्ययन करें, सुरति शब्द योग करें, निअक्षर नाम की जागृति करें, प्राप्ति करें। तो जागना उसका नाम है। तो सबसे पहले मनुष्य जब आलस छोड़ेगा तब वो जागे, क्योंकि जो भूख प्यास नींद जो प्रकृति की देन है तो उसको सूक्ष्म करेगा, नींद को सूक्ष्म करेगा, आलस त्याग करके नींद को हटाएगा, तब जाकर के वो सत्कर्म करेगा, सुमिरन करेगा, ध्यान करेगा, भजन करेगा। तो सीधी बात है, बैरन निंद्रा कहाँ से आई और सोए सोए सारी रात गवाई। यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि ये जीव के लिए नींद जो है, अधिक नींद जो है, नींद तो लेना चाहिए 7-8 घंटा, जो भी 6 घंटा से 8 घंटा, परंतु इसके अलावा जो नींद है, अलग अलग नींद के लिए कहा गया। एक साधु के लिए, भजनानंदी के लिए 4 घंटा नींद बहुत है, साधक के लिए 6 घंटा बहुत है। और जो काम धंधा किसानी करते हैं, कठिन काम करते हैं, उनके लिए 8 घंटा होता है। विद्यार्थी के लिए 4 घंटा होता है, या ज्यादा से ज्यादा 5 घंटा होता है, 6 घंटा। तो इस तरह से नींद से अधिक प्रेम ना करो। नींद निशानी मीच की और ऊट कबीर सा जाग, जाही के संग बिछुड़ा ताही के संग लाग। जीवात्मा जिस सतलोक से, जिस सतनाम से बिछड़ी है, बस उसी नाम से वापस जुड़ जाए। कबीर साहब कहते हैं जहां से बिछड़ा है वहीं लग जा, जिस परमात्मा को भूला है उन्हीं को याद कर, जिस साहेब से दूर हुआ है उसी साहेब के पास सुरती लगा। अधर आकाश मीठा फल लागा। तात्पर्य मतलब अर्थ क्या है? अपनी सुरती को अधर लगाओ, वहां पर आपको नाम की धुन का अभ्यास करना है। जो गुरु बताएंगे उस धुन को सुरती से सुनना है, सुरती को वहां लगाना है। आधार, आधार, अधर का आधार, शब्द का आधार लेना है, वो अधर है। इसलिए कवि साहब हेले भजन में कहते, कहीं जोवे नासक चौक में हेली मारी, वस्तु और ही ठौर। शरीर के अंदर, शरीर जागृत शरीर अवस्था से, शरीर स्थूल शरीर से मोह हटाओ और सूक्ष्म शरीर उससे भी प्रीति हटाओ। जागृत मतलब स्थूल सूक्ष्म, कारण महाकारण, हंस केवल्य। इस तरह से शरीरों का वर्णन है। तो इस शरीर को ये जीवात्मा मैं मान लेता है कि मैं ये शरीर हूं। इससे ऊपर उठो। शरीर में कुछ वेदना है, तकलीफ है,
उसकी चिंता से ऊपर उठो। तब आकाश का मतलब क्या है यहाँ पर? आकाश का मतलब है जहां सतगुरु का शब्द है वहां पर श्रुति को अधर लगाओ। अधर आकाश और अधर फल लागा। यह फल का मतलब शब्द से है, नाम से है। और चाखेगा कोई संत सुहागा। अच्छा, उसका रसवादन, उसका चखना, उसका स्वाद लेना कौन कर सकता है? कि जिसको उसका भेद है, जिस संत को उसका भेद है। चाखेगा कोई संत सुहागा। अधर आकाश फूली एक बाड़ी। उसी शब्द अधर शब्द के साथ सुरती जोड़ोगे, वहां पर सुरती का नगर बसा हुआ है और बाड़ी फूली हुई है। ये सब कहने के भाव है। अधर आकाश फूली एक बाड़ी। बाड़ी का कहते हैं, आप समझ जाओगे, बगीचा है, बाड़ी है। अधर आकाश फूली एक बाड़ी, वहां मेरी सुरत करे रखवाली। रखवाली किसकी कर रही है? बाड़ी की। उस बाड़ी में क्या है? मुक्ति की बेल है। तो कहते हैं वहां पर बाग बगीचा भक्ति मुक्ति का लगा हुआ है, अच्छे अच्छे गुणों का लगा हुआ है। तो ये निर्गुण से परे जाने के लिए वहां पर एक ठहराव है, अवस्था है। जहां मेरी सुरत करे रखवाली, अर्थात सुरती आटोप और उसमें लग जाती है। अधर आकाश फूली एक वाड़ी, जहां मेरी सुरत करे रखवाली। क्या करे नाटक, क्या करे भैना भैना, और निस्दिन सतगुरु सतगुरु कहना। अर्थात जिनको ये डर है कि भूत प्रेत, डायन, नाटक चेटक, भैना, टोटका इत्यादि, टोटके वगैरह, उससे जिनको भय है, डर है, तो उनको सतगुरु शब्द हृदय धर लेना। उसको डरने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ उस शब्द की महिमा हो रही है जो अधर है, और उस अधर शब्द का बोध करने के बाद में उसे नेगेटिव ऊर्जा नहीं घेरेगी। नाटक चेटक क्या करे भैना, निस्दिन सतगुरु सतगुरु कहना, या सतगुरु शब्द हृदय धर लेना। कहें कबीर सा गुरु की सेना। ध्यान दो इधर, ये जो प्रसंग चल रहा है इसमें गुरु की सेन को समझना है। कबीर साहब कहते हैं जहां बैन नहीं पहुंच सकता वहां सैन पहुंचेगा, जहां अक्षर नहीं ले जा सकता वहां गुरु की सैन आपको ले जाएगी। तो कहे कबीर सा गूंगे की सेना, मतलब गूंगे आदमी को सैन देकर ही तो बुलाया जाता है। तो इसी तरह से मैं भी आप लोगों को सैन दे रहा हूं। जब मैं आपको उस शब्द में एक्टिव करूंगा, उस शब्द के अंदर मिलाऊंगा, उसका अनुभूति अनुभव कराऊंगा, तब तो तुम्हारी गति और ही हो जाएगी। कहे कबीर सा गूंगे की सेना, निस्दिन प्रेम मगन में रहना। लो, क्रोध नहीं करना, मोह से किसी के पास चिपकना नहीं, उस शब्द के अंदर अनुराग करना और मगन और मस्त रहना। मगन रहना, मस्त रहना। मन मगन कब होगा? जब शब्द में लीन होगा। मन को भी तो लगाना पड़ेगा।
तो इस तरह से शब्द में लीन होना, मगन होना, मस्त होना, ऐसी जागृति आपको मुक्ति दिलाएगी। संसार बंधनों से, आवागमन के चक्रों से, चिंता और रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। ये फार्मूला अगर आप सिद्ध कर लेते हो, सीख लेते हो, ध्यान भजन इस तरह का सीख लेते हो, तो फिर आपका शरीर भी निरोगा रहेगा, मन भी निरोगा रहेगा और आप जीवित मुक्त की अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। और यहाँ क्या कहा साहिब ने? अधर आकाश अधर फल लागा, पर चाखेगा कोई संत सुहागा। जब तक उसका भेद नहीं मिलेगा, जब तक उसको चाख नहीं सकते, उसका टेस्ट नहीं ले सकते, उसका अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि ये आध्यात्म का शिखर और शब्द की बात है। ठीक है, कोई अवस्था है जागने के बाद, जैसे कोई जीव से नाम ले रहा है, कोई श्वास में जाप कर रहा है ना, इन सब के अभ्यास से ही आगे की अवस्था का अनुभूति होता है, परंतु वहां रुकना नहीं है। और जो आयाम से उत्पन्न संयम, श्वासों के संयम और आयाम से जो उत्पन्न हृदय के बीच में जो अनहद उत्पन्न होगा, है ना, उसके अंदर मन मगन होगा, मन लीन होगा। और फिर गति, आत्मा की सुरति की गति ऐसी बनेगी जिसको विहंगम गति कहा जाता है, वो गति बनेगी। बनेगी कब? इतने दिन तो नहीं बनी, तभी बनेगी जब आप बार बार मन को पकड़ के लाके वश में करोगे, सुरती को भी वश में करोगे, नृत्य को भी वश में करोगे। सुरत निरत दो बने चोहरी, निरक परक निज वस्तु लई। निरकना परखना पड़ेगा, निज वस्तु प्राप्त करना है तो इस तरह का अभ्यास करना पड़ेगा। सुरति, नृत्य, मन, पवन, इन चारों के पाठ को अच्छी ढंग से समझना होगा। सुरति कहाँ लगाएं, नृत्य किसे कहते हैं, मन किसे कहते हैं, पवन क्या चीज है। आवे जाए सो पवन, जो श्वास आ रहा है, प्राण आता जाता है, इसको पवन बोलते हैं। तो इस तरह से जो गुरु हैं वो आपको ठीक ढंग से उसका अभ्यास कराते हैं। वो अभ्यास आपको सीखना है और सीख करके आधा घंटा 1 घंटा भजन में बैठना है। अच्छा, साहिब का संदेश है, साहिब संदेश लेके आए कि आप अजर अमर आत्मा हो, अजर अमर है आपका देश है। उसके लिए आपको समझना है, अजर अमर एक नाम है, सुमिरन जो आवे है, न कोई श्वास डुलावे, जीव भी डुलाने की जरूरत नहीं। तो उस गति को समझना है। अधर आकाश फूली एक बाड़ी, वहां मेरी सुरता करे रखवाली। अधर आकाश फूली एक बाड़ी और वहां मेरी सुरत करे रखवाली। क्या रखवाली करोगे आप? भजन में बैठोगे, किसकी रखवाली करोगे, है ना?
रखवाली का मतलब ये होता है आप अपनी श्रुति को उस शब्द में लीन करोगे, मन में क्या होगा, रजोगुण सतोगुण तमोगुण चलता रहेगा, है ना। तो आपकी श्रुति को वहां पे कायम रखोगे। रजोगुण आएगा तो कामादिक विकार आएंगे, लोभ मोह आएगा, है ना। वो काल की जो ताकतें हैं, है ना। जैसे कोई किसान खेत बोता है तो रक्षा किससे करता है, पशुओं से, कि पशु न घुस जाए बाढ़ देके। उसके बाद में जो ऊपर से पक्षी पड़ते हैं धान खाने के लिए, उससे भी रक्षा करता है। तो इस तरह से जो अंदर में मन में, है ना, भक्ति का उमंग कम हो जाता है, गुरु से लगन कम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि एक अंदर में मन में बदलाव होता है, सुरती में जो है वो सुरती वहां से चुक जाती है, मन उसे चुका देता है। तो उस शब्द में लीन होते समय जो बीच के जो अवरोधक है उसको हटाना है, दूसरे दूसरे विचार आए उसको हटाना है। तो कहा नाटक चेटक क्या करे भैना, और सतगुरु शब्द हृदय धर लेना। कहे कबीर सा गुरु की सेना, निस्दिन प्रेम मगन में रहना। जब आप काफी दिन उस अभ्यास को कर लोगे और उस विहंगम गति को प्राप्त हो जाओगे, फिर आपको पूर्ण आनंद सत स्वरूप की प्राप्ति होने लगेगी। तो इस तरह से आपको जाग कर अपने जीवात्मा और परमात्मा को जानने के लिए यह अभ्यास, है ना, पूरे मन और पूरी तैयारी के साथ और गुरु के भेद के साथ करना होगा। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की जय।